नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। शारदीय नवरात्रि का उत्साह चारों ओर दिखाई दे रहा है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घरों में भी मां की स्थापना की गई है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों के साथ ही दर्शनीय स्थलों पर भी भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई देवी मंदिर ऐसे हैं जिनका समृद्ध इतिहास रहा है। आइए चलते हैं बड़वानी, जहां करते हैं मां मोटी माता मंदिर के दर्शन और जानते हैं मंदिर का इतिहास। माता की प्रतिमा स्वयंभू स्थापित और मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर बड़वानी शहर के व्यापारी कुश कुमार गुप्ता बताते हैं कि इस प्रतिमा की स्थापना विक्रम संवत 2040 से 2045 के बीच स्वयंभू स्थापित है। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये प्रतिमा स्थापित हुई थी। वहीं इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उनके पूर्वजों को स्वप्न के दौरान मां ने जीर्णोद्धार का आदेश दिया था, जिसके चलते वहां पर दिसंबर को 1942 को जीर्णोद्धार किया गया। लेकिन रियासत कालीन से लेकर वर्तमान के समय काल से इस मंदिर में मां की भक्ति, सेवा भाव, आराधना का काम आज भी 5 पीढ़ी के हाथों से किया जा रहा है। मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापना में पूर्वजों की स्थापना हुई स्वप्नों में पुनः जीर्णोद्धार का आदेश दिया, जिसके चलते विगत 5 पीढ़ियों से पूजा अर्चना एवं सेवा भाव करते आ रहे हैं। श्राद्ध पितृ पक्ष के समाप्ति के अगले दिन 9 दिन का पावन पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस श्रद्धा भाव से मान्यता लेके आते हैं। तो दूल्हा दुल्हन भी अपनी अपनी मान्यता लेकर अपनी अपनी दीर्घायु और दीर्घायु की सुख सन्नति की माने आशीर्वाद मांगते हैं। ओम श्री मोटी माता जी की जो एक स्वयंभू मूर्ति है, करीब ये 200-300 साल पहले की बताई जाती है। कहाँ से लाए ये प्रतिमा? ये प्रतिमा वहीं स्वयंभू थी, वहीं पर स्थापित। स्वप्न में आने के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार में बहुत बड़ी लीला भी माता जी के साथ हमारे यहाँ हुई। उस समय जब माता जी का जो सिंहासन था एक पत्थर के ऊपर था और उसको हटाना भी बहुत वो था, हटा नहीं सकते थे। परंतु एक रात को रात को 12 बजे के बाद एक बहुत बड़ी आंधी आई और वो सिंहासन अपने आप उठ के अलग हो गया जब वो जीर्णोद्धार पुनः वापस हुआ। ये विशेष जानकारी है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रतिपक्ष की समाप्ति के पश्चात मां दुर्गा के नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होते ही यहाँ अलग अलग दिनों में माता का भव्य रूप है। 9 दिन तक श्रृंगार किया जाता है। साथ ही 9 दिनों तक मां के दर्शन करने यहाँ आसपास के नगरवासी मान्यताओं को लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां के द्वार पहुँचते हैं। ऐसे में ये भी कहा जाए कि मां के भक्त बड़े प्रेम, भावना पूर्वक मां से अपनी रुके कार्य और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन सब के प्रति अपना मार्ग और समाधान का उपाय पाने के लिए मां से श्रद्धा सुमन से अपनी मान्यताओं की आराधना करते हैं। मां अपने भक्तों का कठिन घड़ी में साथ देती हैं। बड़वानी अंचल में शादी ब्याह के दिनों में भी यहाँ माथा टेकने और मां का आशीर्वाद लेने वर वधू आते हैं। बड़वानी में मां मोटी माता मंदिर की स्थापना रियासत कालीन स्टेट के समय से हुई थी। बता दें, इस प्रतिमा की स्थापना विक्रम संवत 2040 से 2045 के बीच स्वयंभू स्थापित है। ऐसा भी कहा जाता है कि मां मोटी माता की प्रतिमा स्वयंभू स्थापित है। लगभग 200 से 300 साल पूर्व की बताई जाती है। हालांकि नवरात्रि के दिनों में मां के दर्शन और पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन अष्टमी के दिन यहाँ मां के दरबार में पूजन हवन किया जाता है। साथ ही महाआरती भी की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में इस आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए लोग आते हैं। वहीं 9 दिनों तक मां के दरबार के परिसर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी वितरित की जाती है, जिससे यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि में यहाँ गरबे का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन
यहाँ माँ मोटी माता मंदिर शहर के मुख्य मार्ग में आने के कारण आवागमन में मार्ग में बाधित होने के चलते यहाँ गरबे का कार्यक्रम समाप्त किया गया है। लेकिन जहाँ एक और नवरात्रि के दिनों में आज भी माँ का दिव्य दरबार भिन्न भिन्न स्वरूपों की लाइटिंग से चारों ओर आकर्षण का केंद्र है, इस मार्ग को साज सज्जा कर सजाया जाता है। वहीं माँ के इस मंदिर के समीप बना है एक शिव मंदिर, जिसे लेकर कहा जाता है कि शिव जी के मंदिर की स्थापना भी हमारे पूर्वजों के हाथों से की गई है। इस मंदिर के भीतर माँ पार्वती, गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। पूजा अर्चना की बात की जाए तो यहाँ नवरात्रि के साथ साथ इन देवी देवताओं की भी भक्तों के हाथों से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन श्रावण मास व शिवरात्रि के दिनों में तो यहाँ इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन नवरात्रि में भी इस मंदिर को भव्य रूप से लाइटिंग से सजाया जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ साधु संत इस बावड़ी के भीतर बैठकर भजन कीर्तन करते थे। यहाँ वे यज्ञ और हवन भी किया करते थे। सेठ भूरा मारू के परिवार के सदस्य उनके पोते वर्तमान के समय में भी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर को लेकर 80 वर्षीय सतीश कुमार पैसे से एक शिक्षक हैं और साथ ही इस मंदिर से श्रद्धा भाव के तहत श्रद्धालु के रूप में भी माने जाते हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने बड़वानी के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। बड़वानी के इतिहास को लेकर पीएचडी करने वाले साहित्यकारों के रिसर्च का भी अध्ययन किया, लेकिन इस मंदिर के विषय में किसी ने कहीं उल्लेख नहीं किया है। यहाँ कई साल पहले इस मंदिर के आसपास घना जंगल हुआ करता था। ये मंदिर लगभग 200 साल से अधिक के समय से स्थापित है। लोग मन्नत पूरी होने पर ढोल बाजे गाजे के साथ यहाँ आकर माता जी का श्रृंगार करते हैं। हालांकि ये परंपरा बहुत समय तक चलती रही। नगर के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार उस समय काल में महज 2000 से 500 रुपए की राशि में करवाया था। अब धीरे धीरे मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ती गई और मंदिर का विकास होता गया। इस मंदिर को लेकर जो विशेषता, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने हिस्ट्री विषय में एमए किया है, ठीक है ना, 1966 में माधव कॉलेज उज्जैन से। और चूँकि हिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते मेरी उत्सुकता थी, मैंने बड़वानी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा करा और बड़वानी एक निमाड़ जिले के गजेटियर में भी पढ़ा। तो और जिन लोगों ने बड़वानी विषय पे पीएचडी करी है, बड़वानी के इतिहास पे, उनकी रिसर्च को भी मैंने पढ़ा, लेकिन इस मंदिर के बारे में ज़्यादा उल्लेख किसी ने नहीं लिखा है। और निमाड़ जिले के गजेटियर के बारे में भी इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं है। लेकिन मैंने मेरी उम्र इस समय 80 साल है और मैंने अपने एक बुजुर्ग से, जो आज अगर जीवित होते तो वो 100 साल से भी ज़्यादा होते, उनसे जब पूछा था इस मंदिर के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर जो बहुत पहले की बात है, यहाँ पर पहले चौराहा था, ये भवन वगैरह कुछ नहीं बने थे और पेड़ के नीचे एक चबूतरे के ऊपर ये देवी की मूर्ति स्थापित जो सदियों से स्थापित है। शायद बड़वानी की हिस्ट्री जो 300 साल पुरानी, तब से मूर्ति वहीं रखी हुई है। लोगों की आस्था ये थी कि पुराने ज़माने में जब कई घातक बीमारियों का इलाज नहीं होता था, यहाँ तक कि टाइफाइड जैसी बीमारी में भी लोग मर जाया करते थे, तो लोग अपनी मन्नतें लेने के लिए आते थे कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग अच्छे हो जाएंगे। और कुछ ऐसी आस्थाओं का भी एक सैलाब रहता था कि वो अच्छे हो जाते थे। और जब उनके मरीज अच्छे हो जाते थे तो वो बाजे गाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ यहाँ आते और अपनी मान्यता पूरी करते और देवी को पूरी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते थे, जिसमें चूड़ियाँ है, मेहंदी है, चुनरी है, और फिर उसका प्रसाद वितरण करते थे। ये परंपरा काफ़ी समय तक चलती रही। फिर यहाँ के नामी ग्रामी सेठ झंडालाल जी, उन्होंने बड़वानी हिज हाइनेस की अनुमति से फिर इसका जीर्णोद्धार कराया और जीर्णोद्धार कराया था। उस समय इस 2500 रुपये उन्होंने खर्च किया था और ये उस समय की बात है जब सोना 8 या 10 रुपये तोला मिला करता था। तो उस 2500 से आज सोने की तुलना करो तो लाखों रुपए में वो जीर्णोद्धार की जाती। लेकिन तब से ये मंदिर ऐसा कैसा चला और धीरे धीरे लोगों की आस्थाएं जुड़ती गई और मंदिर का विकास होता गया और आज इस रूप में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आस्थाएं आज भी लोगों की बहुत ज़्यादा है। इसको मोती माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की कुछ ही दूरी पर स्थित रियासतकालीन स्टेट के समय काल से बावड़ी की विशेषता को लेकर कहा जाता है कि शहर में कई रियासतकालीन निर्माण कार्य अपने में इतिहास की कहानियां लिए आज भी खड़े हैं। इन्हें देखकर आज भी पुराने समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
शहर के मोटी माता के समीप बनी करीब 200 साल पुरानी बावड़ी के निर्माण कराने वालों के पूर्वजों के परिवार से जुड़े आनंद मारू का कहना है कि मोटी माता मंदिर की कुछ ही दूरी पर स्थित बावड़ी उनके पूर्वज भूरालाल जी मारू ने 200 साल पहले बनवाई थी। मोटी माता से करीब थोड़ी दूर में पुराने हमारे बुजुर्ग थे भूरालाल जी मारू, करीब 150 से 200 वर्ष पुरानी बावड़ी है, उनके द्वारा निर्माण की गई थी। किस तरह से इसका जो पानी है उपयोग करते थे यहाँ के लोग? उसका पानी पूरे पीने के उपयोग में किया जाता था और राजा महाराजा तक ये पानी की व्यवस्था थी उस समय, और हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। करीब 6ठी पीढ़ी हम आज की तारीख में हम हैं। किनके हाथों से निर्मित की गई थी उस समय शिलालेख वगैरह वहाँ पर? हमारे पूर्वज भूरालाल जी मारू द्वारा की गई थी। कारीगर कौन हुआ करते थे उस समय? जो इसके उस समय हमारे पूर्वज बताते थे कि कोई धार जिला नहीं था उस समय, वो नर्मदा पार के कुछ शेख करके कोई थे वो मुस्लिम समाज से, उनके द्वारा निर्माण का उनको दिया गया था। करीब उस समय 35 से 40 हजार रुपए के समथिंग उस समय लगा था। धार जिले के कुशी तहसील के शेख अली कारीगर ने इसे बनाया था। उस समय कालीन से ये बावड़ी 35,000 रुपए में बनकर तैयार हुई थी। इस बावड़ी की ये विशेषता है कि यहाँ का पानी पीने के उपयोग में नगर की जनता सहित राजा महाराजाओं के लिए भी किया जाता था। आज भी बड़वानी में पूजा अर्चना की जाती है। रियासत कालीन से इस बावड़ी में लगे शिलालेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार सन 1878 में कराया गया था। इस शिलालेख पर बावड़ी के निर्माण संबंधी जानकारी दी गई है। संवत 1935 कार्तिक सुदी 1 सन 1878 सूची पत्र टूट फूट हो जाने से हीरालाल जी के पुत्र कालूराम ने नए सिरे से खुदवाकर लगवाया था। कार्तिक सुदी संवत 2026 से ये जानकारी शिलालेख पर दर्ज है, जो साफ रूप से पढ़ी जा सकती है। इस बावड़ी में 2 स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना भी है, जहां आज भी पूजन होते हैं। इस बावड़ी के पास ही रहने वाले बुजुर्ग सेपू मोहम्मद बताते हैं कि साधु संतों के कहे अनुसार नगर के भूरा मारू सेठ ने ये बावड़ी बनवाई थी। उस वक्त बड़वानी के शासन राजा संवत सिंह और उनके भाई इंदर सिंह का शासन हुआ करता था। साधु संत थे, उनके कहने के ऊपर क्या भूरा मारू सेठ ने बनवाई थी, और उस वक्त बड़वानी में शासन जो है क्या राणा जसवंत सिंह और उनके भाई राणा इंदर सिंह का था। और वो भूरा मारू सेठ क्या इतना मालदार था उस जमाने के हिसाब से क्या कि राजा उनके आगे कहीं नहीं लगते थे। इसलिए उन्होंने जो है वो संतों के कहने के ऊपर बावड़ी बनवाई, और हमारे देखते तक भी साधु संत भीतर आकर के बैठते थे और भजन कीर्तन करते थे। मकुंड बना हुआ था जहाँ वो क्या आग जला करके क्या यज्ञ करते थे वो। अब वो क्या है क्या भूरा मारू तो औलाद तो नहीं थी, बाकी वो राजू मारू वगैरह उनके औलाद के औलाद खानदान के लोग आज भी हैं जिनकी झंडा चौक में दुकान है क्या। उस ज़माने में ये तो शिलालेख लिखे हुए थे, लेकिन वो लोगों ने लाके और दूसरी मूर्तियाँ में रख दी और उनको पोत दी है क्या। इसलिए वो 3 तारीख मालूम नहीं पड़ती। ये मालूम है मेरे को, मैंने पढ़ा हुआ है उससे। शिलालेख के पास में रहता था मैं, तो उक्सी बालक आसम जी करके कोई कारीगर थे, उनसे उनके निर्देशन में ये बनवाई क्या। और उस वक्त अनुमान लागत जो है 35,000 रुपये लगे ऐसा सुना था, ऐसा लिखा हुआ भी सरकार से पढ़ा है मैं। अब वो मूर्ति हटा के अगर पूछ लो तो सब सामने आ जाएगा। और ये वहाँ बावड़ी का पानी जो है क्या नीचे इंजन लगते थे, मोट रेडी मोट चलते थे बेलजोड़ियों के साथ में, वो हलाव भी भरते थे। और 2 टंकियाँ बनाई थी, एक यहाँ इधर रखे पे और उस नक्के पे
उस लगने के बाद वो पानी जो है विक्टोरिया गार्डन में भी जाता था और दीवान साहब के बंगले में भी जाता था। इधर 3 नल लगे हुए थे टंकियों से, जिसमें जिसको पानी की जरूरत होती है वो भरता था। जिला मुख्यालय के रियासतकालीन स्टेट के समय का, यानी कि 200 से 300 वर्ष पूर्व इस मंदिर की यहाँ पर स्वयं मूर्ति भू स्थापित हुई थी। राजा रियासतकालीन के स्टेट के समय का ये मंदिर माना जाता है। किंवदंतियों में ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर मंदिर जो स्वयं भू स्थापित हुआ था, लेकिन जीर्णोद्धार की बात करूँ तो सन 1942 में इस मंदिर के यहाँ के बड़वानी के व्यापारी के द्वारा मंदिर की जो जीर्णोद्धार किया गया था। लेकिन ऐसे भी बताया जाता है कि यहाँ के व्यापारी के द्वारा हमारे पूर्वजों के स्वप्न में माँ ने आदेश दिया था कि यहाँ पर मंदिर को लेकर जीर्णोद्धार किया जाए। ऐसी स्थिति में 1942 में यहाँ पर करीबन उस समय 2500 रुपये की राशि में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। वहीं मंदिर से कुछ ही दूरी के समीप यहाँ पर बावड़ी जो कि स्थित है, जो कि रियासतकालीन के समय की यह बावड़ी स्थापित है। यहाँ पर मारू समाज के लोग, मारू परिवार के लोगों के द्वारा इस बावड़ी की स्थापना की गई है। वहीं बावड़ी की लेकर विशेषता बात की जाए तो यहाँ पर नगर के वासियों को पेयजल की व्यवस्था की जाती थी। उस समय बड़वानी जिला रियासतकालीन के समय का यह मंदिर जो कि मुख्य मार्ग यानी कि तिराहे चौराहे पर स्थापित है, जो कि एक सघन घना जंगल हुआ करता था। ऐसी स्थिति में कोई आवागमन का कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो ये तब से यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है। ऐसी मान्यताओं का भी प्रतीक माना जाता है कि यहाँ पर कई श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर आते हैं। यहाँ पर मान्यताओं को लेकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ माता जी का श्रृंगार करते हैं। यहाँ से बड़ी हर्ष उल्लास के साथ खुशी यहाँ पर 9 दिनों तक माता जी का नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर माता जी का बड़ा भव्य रूप से श्रृंगार किया जाता है। तो वहीं यहाँ पर पूर्व के समय यानी कि विगत समय यहाँ पर गरबा पंडाल होता था, लेकिन मुख्य मार्ग आवागमन के चलते यहाँ पर गरबा का कार्यक्रम निरस्त किया गया। वहीं बात करूँ कि आज भी नवरात्रि के दिनों में माता जी की यहाँ पर परिसर में खिचड़ी का वितरण किया जाता है। विशेष तौर पे यहाँ पर पूजन अर्चन और महाप्रसादी सहित विशेष आरती की जाती है। गवारी से लोकेश गाँव के न्यूज़। कहा जाता है कि जिस कुएं के पास ये प्रतिमा रखी हुई है उसका पानी आज तक नहीं सूखा है। नवरात्र पर यहाँ दोनों समय विशेष पूजा अर्चना होती है। अष्टमी पर चंडी हवन का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयंभू होने के कारण माता के दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, हर मन्नत पूरी होती है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।